हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है और इस साल कजरी तीज का त्योहार 2 सितंबर 2023 को है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कजरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन मां पार्वती और शिवजी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इस दिन पूजा पाठ के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण या पाठन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो आज स्मरण कीजिए कजरी तीज की व्रत कथा, साथ ही जानिए कजरी तीज की पूजा विधि और पूजन सामग्री के विषय में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजली तीज का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए और कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या फिर डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। कजली तीज के दिन माता पार्वती और शिवजी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण या पाठन जरूर करना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सातुड़ी तीज, कजरी तीज या कहे कजली तीज, बड़ी तीज के दिन जरूर इस कथा को पढ़ना चाहिए। कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोज जाना एक वैश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वैश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सत्तू बनाया। छोटी बहू तो बहुत ही गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा सा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सत्तू पीसने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को अपने कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वह बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी भरने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आओ तारी जाओ तारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। और ये आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए।
उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर अपनी पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सत्तू पीसेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो कि वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए और फिर दोनों ने बैठकर सत्तू पीसा। सुबह जब सेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए काफी कि चलो और सारा काम ऐसे ही पड़ा है। तो उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम नहीं करूंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है, वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुए हैं वैसे ही हम सब पर प्रसन्न होना और सबके दुखों को दूर करना। अब जानिए कजली तीज की पूजन सामग्री। एक छोटा सत्तू का लड्डू, निमड़ी, दीपक, केला, अमरूद या सेब, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की लड़, नथ के मोती, पूजा की थाली और जल का कलश। पूजन की तैयारी कैसे करनी है आपको? मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रख देते हैं। नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सातू, रोली, मौली, अक्षत आदि थाली में रख लें और एक छोटे से लोटे में कच्चा दूध लें। अब जानिए पूजन विधि। इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पीकर उपवास किया जाता है और सुबह सूर्य उदय से पहले घमौली की जाती है। इसमें सुबह मिठाई, फल आदि का नाश्ता किया जाता है। सुबह नहा धोकर महिलाएं 16 बार झूला झूलती है, उसके बाद ही पानी पीती हैं। सायंकाल के बाद महिलाएं 16 श्रृंगार कर तीज माता अथवा निमड़ी माता की पूजा करती हैं। सबसे पहले तीज माता को जल के छींटे दें, रोली के छींटे दें, वे चावल चढ़ाएं। निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली व काजल की 13 बिंदियां अपनी उंगली से लगाएं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। फिर निमड़ी माता को मौली चढ़ाएं, मेहंदी, काजल, वस्त्र और ओढ़नी चढ़ाएं। दीवार पर लगाई बिंदियों पर मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दें। निमड़ी को कोई फल, सातू और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। पूजा कलश पर रोली से तिलक करें और लच्छा बांधें। किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाक की नथ और साड़ी का पल्ला, दीपक की लौ, सातू का लड्डू आदि का प्रतिबिंब देखें और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए कि तलाई में नींबू दिखे जैसा ही टूटे। इस तरह बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके जरूर बोलना चाहिए। इस तरह पूजन करने के बाद सातुड़ी तीज माता की कहानी सुननी चाहिए, निमड़ी माता की कहानी सुननी चाहिए, गणेश जी की कहानी व आज के दिन लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। अब जान लीजिए कजरी तीज का महत्व। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए इस व्रत को रखा था। इस व्रत को करने से परिवार में प्रेम और सुख समृद्धि आती है। साथ ही कुंवारी लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। इस दिन माता पार्वती जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहती है और सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही संतान के जीवन में खुशहाली और उन्नति भी बनी रहती है। तो यह थी हमारी संपूर्ण कजरी तीज की व्रत कथा, पूजन विधि और महत्व। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय भोलेनाथ।